हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सफलता के राज में। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करने के लिए कौन कौन सी किताबें अनिवार्य हैं। तो पहले नंबर पे आती है आपके हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी हुई है। इसके इतिहास को आप पढ़ लेंगी तो इतिहास से संबंधी आपके जो क्वेश्चन आएंगे आप उनको आसानी से आंसर दे सकती हैं। नंबर दूसरी है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। इसमें तो रचनाएं भी लिखी हुई हैं पीछे, आप अगर सही से पढ़ लेंगे तो रचनाएं भी बहुत सारी इसमें मिल जाएंगी। एक एक कवि को, एक एक लेखक को आराम से अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको आंसर देने में दिक्कत नहीं होगी। नंबर तीसरा है बच्चन सिंह की। बच्चन सिंह तो स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं इससे। कहो आपसे पूछ लें पहला क्वेश्चन, कहो यही आ जाए, कभी कभी आ जाता है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के लेखक बताइए आप, तो बच्चन सिंह आप इसको आसानी से आप कर सकते हैं। आप इसको अगर आप सही से पढ़ लेंगे तो इसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन के सवाल मिल जाए, उस सवालों के आंसर मिल जाएंगे। नंबर चौथे पे आती हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी की है। ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण किताब है। इसको भी पढ़ करके बहुत आसानी से हर क्वेश्चन के आंसर दिए जा सकते हैं। फिर आपकी आती है व्याकरण। व्याकरण में आपको जो है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, ये आप डॉक्टर वासुदेव शरण प्रसाद की ले लीजिए तो आपकी व्याकरण अच्छी हो जाएगी। इसको पढ़ने से व्याकरण संबंधित परेशानियां आसानी से सॉल्व की जा सकती हैं। इसमें बहुत ही अच्छा दिए हुए हैं व्याकरण से संबंधित। आप रोज़ प्रतिदिन 2-2 पेज, 3-3 पेज पढ़िए, जिससे आपको आसानी से उसके आंसर देने में आसानी होगी, आंसरों को देने में आसानी होगी। आप इसको ले सकते हैं। और फिर है आपकी व्याकरण की है हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग, डॉक्टर हरदेव बाहरी की है। आपको दिखाई पड़ रहा है, समझ से समझ लीजिए, ये है ये हरदेव बाहरी की। ये भी बहुत अच्छी किताब है। इसको अगर आप ले लेंगे तो इसमें भी बहुत अच्छा ही है। वचन है, कारक है, लिंग है और सर्वनाम है। ये बहुत अच्छी किताब है व्याकरण से संबंधित। इसको तो आप ये समझ लीजिए 9th से लेकर के 12th तक के बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं। और जैसे पुलिस की तैयारी जो करते हैं वो भी पढ़ सकते हैं इस बुक को। और भी अन्य फील्ड में जो भी बच्चे तैयारी करते हैं वो इस किताब को पढ़ सकते हैं, क्योंकि व्याकरण इसमें बहुत ही अच्छी दी हुई है। इसको पढ़ के व्याकरण से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता है। फिर है आपका काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र छोटा है, चैप्टर जो है होता है वो छोटा चैप्टर है। वो भारतीय पाश्चात्य काव्य शास्त्र जिसको कहते हैं तथा हिंदी आलोचना, ये रामचंद्र तिवारी के ले लीजिए और इसको आप एक तरफ से पढ़ लीजिए थोड़ा थोड़ा। देखो मैंने इसमें इम्पॉर्टेंट पर बढ़िया वो करी है, हाईलाइट किया है हमने। बहुत अच्छा है, इसको भी पढ़ के अच्छे से आंसरों को दिया जा सकता है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए जा सकते हैं। तो ये आपकी उसकी है काव्य शास्त्र की। काव्य शास्त्र बहुत ज़्यादा नहीं है, बट थोड़ा तो तैयारी करनी पड़ती है, तैयारी करने में लगता है टाइम। तो इसको आपको कम से कम दिन में 1 घंटे आप अगर इस बुक को दे देंगे तो काव्य शास्त्र आपका अच्छा हो जाएगा। फिर सॉरी फिर आता है आपका प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट बहुत ही अनिवार्य है। प्रैक्टिस सेट अगर आप हर हफ्ते आप प्रैक्टिस सेट करते हैं, एक पेपर सॉल्व करते हैं, तो इससे बहुत अच्छी आपको तैयारी करने की सुविधा मिल जाती है। ये प्रैक्टिस सेट मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इसमें सॉल्व ही उसी क्वेश्चन का सॉल्व उसके पास में ही पूरा विस्तृत से दिए हुए हैं, इसलिए मुझे ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छा लगा और मैंने इसको पढ़ा है, जिससे मेरी सफलता का राज यही है। फिर है आपका जो है ये शिल्पी की हैं, बढ़िया अच्छे हैं प्रैक्टिस सेट, आप मंगाइए और इनको पढ़िए, सॉल्व करिए, बहुत अच्छे हैं। ये आपका पीजीटी के लिए है और ये टीजीटी के लिए है। टीजीटी के लिए भी मैंने यही मंगाया था क्योंकि और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसमें 12 पेपर आंसर पेपर दिए हुए हैं। आप इनको सॉल्व करिए और बढ़िया फर्स्ट क्लास अच्छे से अच्छे, अगर आपने इतना ही पढ़ लिया तो आपके लिए पर्याप्त है, ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है।
और पीजीटी के लिए मैंने एक पुरानी किताब एक मंगाई थी, बहुत पुरानी है ये। इसमें भी बहुत अच्छा इतिहास दिए हुए हैं, प्रवक्ता की है। इसको भी मैंने बहुत पढ़ा, इसको मैंने कम से कम 3 बार पढ़ा है पूरे उसमें। और इसमें बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत अच्छा दिए हैं। इसके जो है जो साहित्य का इतिहास है बहुत अच्छा दिए हुए हैं। जैसे ये देखो इतना दिए है कृष्ण भक्ति काव्य का, और कृष्ण भक्ति काव्य धारा का ये यहाँ पे दिए हैं कृष्ण काव्य परंपरा, और कृष्ण के विविध संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। ये बड़ा अच्छा इसमें दिए हैं, मतलब आप पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है पढ़ने में इसको, मतलब शौक़ से आप पढ़ेंगे, आपको बोर नहीं होंगे आप पढ़ने में। ये किताबें इतनी अच्छी हैं, ये भी बहुत अच्छी किताब है इसको। और उसके बाद में जैसे कुछ लोग केवीएस वगैरह की तैयारी करते हैं, उसके लिए मैंने ये बुक मंगाई थी, तो ये भी बहुत अच्छी निकली, ये भी बहुत अच्छी थी। इसमें आर्यंत की है, बहुत अच्छी है ये भी। इसको भी मैंने प्रैक्टिस करी है इसमें भी। तो द्विवेदी का था, सब था, व्याकरण है इसमें सारे हैं। तो ये रही हमारी किताबें, ये किताबें हमने पढ़ी है, और इनको जो है पढ़ के मैंने अपना पूरा किया है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास राम स्वरूप चतुर्वेदी की जो है, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसलिए ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये किताबें आप पढ़ लेंगे तो आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं अपने चैनल पर आपको प्रतिदिन रामचंद्र शुक्ल की और ये इसको क्या कहते हैं सरस्वती पांडे, मैं पढ़ करके एक वो पढ़ करके मैं आपको बताऊंगी, और रोज़ 2-2 पेज में आपको बताऊंगी, तो जिससे आपको इनको किताबों को पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। फिर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि टाइम टेबल आपका कैसे सेट करेंगे। जैसे आप पढ़ाई करते हैं तो सबसे पहले तो मेन होता है आपका टाइम टेबल सेट करना। तो टाइम टेबल जो होता है समय सारणी, तो आप ये मान के चलिए कि आपके दिन में आपके 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो दिन के जब 24 घंटे होते हैं तो आप डिवाइड कर लीजिए इनको 3 भागों में, 3 भागों में बांट लीजिए इनको, 3 भागों में बांट लिया सॉरी। फिर उसके बाद में जब 3 भागों में बांट लिया इसको, तो पहला हो गया आपका पढ़ाई, और दूसरा हो गया आपका काम, और तीसरा हो गया सोना। ठीक है, तो जब आपका और 6 घंटे आपको सोना ही सोना है, सोने में आपको 6 घंटे देने हैं। 6 घंटे आपको सोना है, सिर्फ सोना है, 6 में इसमें कंप्रोमाइज़ आपका नहीं होगा। काम और पढ़ाई में आपको 8 घंटे देने ही देने हैं। आपको पढ़ाई में कितने घंटे देने हैं? 8 घंटे देने हैं। बाकी के बचे आप काम से आप चाहें तो कुछ घंटे ले सकते हैं, बाकी इससे आप काट नहीं सकते। ठीक है, तो मैं आपको पहले बताती हूँ कि सबसे पहले आपको सुबह 5 बजे उठना है। सुबह आप 5 बजे उठते हैं और 7 तक पढ़ते हैं। ठीक है, 7 से 30 मिनट तक पढ़ते हैं। उसके बाद में आप बाकी के काम घर के निपटा लीजिए, खाना बनाना है, नहाना धोना है, जो भी हैं सारे काम आप बीच में 12 बजे तक आप पूरे निपटा लीजिए। 5 से 7:30 तक पढ़ाई करते हैं। उसके बाद में काम हो गया, काम आपका हुआ 7:30 से, मान लो 7:30 से आपका काम कितना हुआ? 12 तक, और 12 से 1 और 2, 12 से 2 आपका हो गया आराम का। 12 से 2 आप आराम कर लीजिए। उसके बाद में 2 से 3 के बाद फिर आप पढ़ाई करिए। 2 से 5 तक आप पढ़ाई करिए, पढ़ाई का है। ठीक है, और फिर उसके बाद में 2 से 5 तक पढ़ाई हो गई। फिर उसके बाद में आप 5 के बाद में आप 6 कर लीजिए, बाकी 5 से कम नहीं होना चाहिए। तो 5 हो गया। फिर उसके बाद में आप फिर अपने काम कर लीजिए, रूटीन में आ जाइए कि 6 से 8 तक काम कर लीजिए।
खाना पीना जो भी बनाना है, खिलाना है, खाना है। ये हाउसवाइफ के लिए भी मैं बता रही हूँ, जो भी नहीं पढ़ पाते हैं, घर में रह के काम करते हैं, उनके लिए मैं बता रही हूँ। और जो बाहर जॉब मतलब काम करते हैं, जो बाहर हॉस्टल में रह के पढ़ते हैं, वो भी अपना ये शेड्यूल बना लें, क्योंकि उनको बनाना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, फिर उसके बाद में खाना पड़ता है। तो 2 घंटे बहुत है आपके लिए, ठीक है। तो 6 से 8 तक आपने खाना वाना बना लिया, खा लिया। उसके बाद में आप 8 से आप फिर बैठ जाइए। 8 से आप पढ़ने के लिए बैठ जाइए। पढ़ने के लिए बैठते हैं और 8 से 11 तक पढ़ते हैं, 11 बजे तक, ओके। और 11 बजे के बाद फिर आप सो जाइए, क्योंकि उधर की नींद आपको ज़रूरी है। जब तक आप 6 घंटे की नींद नहीं लेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि आपका माइंड फ्रेश नहीं रहेगा। आपका माइंड भी फ्रेश होना चाहिए, पढ़ने के साथ साथ अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो ही आपकी अच्छी पढ़ाई जाएगी। अगर आप लोगों की ज़रूरत समझेंगे तो मैं ये टाइम टेबल अच्छे से बना के आप लोगों को कल के वीडियो में दूँगी। और कल से मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को एक चैप्टर मैं पढ़ा के बताऊँ। उसमें जैसे 3 वीडियो में मैं सोचूँगी, मेरा ये मानना है कि मैं थोड़े थोड़े भागों में बना करके मैं एक तरफ से आपकी पढ़ाई स्टार्ट करा दूँ, जिससे आप लोगों की तैयारी करने में आपको दिक्कत नहीं होगी और मुझे भी अच्छा लगेगा कि कम से कम मेरी कुछ भी प्रेरणा आप लोगों के काम आ रही है। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो करिए और बेल आइकन दबाइए। बाय बाय, थैंक यू।